नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की, एमएसपी की। आज किसान आंदोलन का 114वां दिन है और मैं पहले दिन से यह बात कहता आया हूं कि इस किसान आंदोलन, किसानों की यह मांग कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, इसमें जो रास्ता निकलेगा, और अगर निकलता है, बहुत बड़ा अगर है, तो वो एमएसपी के जरिए ही होकर निकलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए ही रास्ता निकलेगा इस आंदोलन का, किसानों की इस समस्या का। तो आज मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात क्यों कर रहा हूं? आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। 11 जनवरी को इस कमेटी का गठन किया गया था कि वो किसान संगठनों से बात करे, इन तीनों कानूनों में क्या दिक्कतें हैं, किसान इसे जहर का प्याला क्यों कह रहे हैं, कहां संशोधन किए जा सकते हैं। इस मुतालिक वो किसान संगठनों से बात करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या कानूनी जामा पहनाया जा सकता है, इस बाबत भी बात करें। लेकिन पहले दिन से ही इस कमेटी को लेकर एक पेंच भी फंस गया था। पेंच ये कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि इस कमेटी के चारों सदस्य, इनकी तो नॉन पोजीशन है, ये तो निजी दखल, कारोबार को कृषि के हवाले करने के पैरोकार हैं। वो अशोक गुलाटी हो, प्रमोद जोशी हो, अनिल घनवत हो या भूपेंद्र सिंह मान हो, और ये तो कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है, एमएसपी तो था, है, रहेगा, तो कानूनी जामा पहनाने की जरूरत क्या है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया था, हम तो इसके सामने जाएंगे नहीं, इस कमेटी के सामने अपनी राय हम नहीं रखेंगे। उसके बाद भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा भी दे दिया था इस कमेटी से कि मैं किसानों के हक में लड़ाई लड़ता आया हूं, मैं बंदिशों में काम नहीं कर पाऊंगा। खैर, आज 19 मार्च है और कल खबर यह है कि अब यह 3 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। और रिपोर्ट में सबसे खास बात क्या है? किसान संगठनों से बात की, संयुक्त किसान मोर्चा ने तो इनसे बात नहीं की, लेकिन और बहुत किसान संगठन है इस देश में, उनसे बात की। और उसके बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, यह समिति सरकार को यह सलाह, यह सिफारिश करने वाली है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। खाली हाथ किसान आंदोलनकारियों को वापस ना भेजा जाए। और उनकी यह मांग, इसमें तर्क है, इसमें दम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। तो ऐसे में अब सवाल यह होगा, अगर यह सलाह देती है कमेटी सरकार को और सरकार कहती है हम उस पर गौर करेंगे, या सरकार यह घोषणा कर देती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, उसकी भी एक अपनी प्रक्रिया होती है, तो क्या किसान आंदोलनकारी, संयुक्त किसान मोर्चा क्या अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तो वो डटे हुए हैं, वहां भीड़ थोड़ी कम हो रही है, लेकिन वो गांव देहात में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें की जा रही हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। आज संयुक्त किसान मोर्चा के लोग उड़ीसा में हैं, उसके बाद वो कर्नाटक भी जाने वाले हैं और वोट की चोट भी करने की ताल ठोकी जा रही है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, सिंगूर, कोलकाता, इन तमाम इलाकों में सभी किसान नेता गए हैं, असम भी गए हैं, अब तमिलनाडु और केरल भी जाएंगे। तो क्या ये अखिल भारतीय स्तर का एक किसान आंदोलन हो रहा है? अब उसी में एक बीच का रास्ता सरकार निकाल रही है। 22 जनवरी से कोई बातचीत नहीं हुई है, बातचीत ठप है। 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में वो मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूं ना, राजहट, सरकार की राजहट और किसानों की बालहट के बीच रास्ता बंद होता चला गया। किसान भी वो तख्ती लेकर यस और नो में बताइए, तीनों कानून निरस्त होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाएगा क्या, वहां पर बात अटक जाती थी। और 22 जनवरी के बाद एक नैरेटिव यह भी चला कि अरे भाई, अगर सरकार तो कह रही है
कि सरकारी खरीद एमएसपी पर होगी, लेकिन यहां खेल यह है, किसानों को डर यह है कि नए कानूनों के बाद सरकारी मंडियों एपीएमसी के साथ जो निजी मंडियां भी आ जाएंगी, जहां पर कमीशन भी नहीं दी जाएगी, कटेगी नहीं किसान की, तो धीरे धीरे सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। वैसे भी ध्वस्त हो रही हैं। 7,000 के करीब मंडियां हैं देश में, 46,000 मंडियां चाहिए। यह अनुज्ञा आप मध्य प्रदेश की साइड देखेंगे, जब से यह कानून लागू हुए हैं, 269 मंडियों में से लगभग 200 मंडियां, 47 में तो कोई आवक ही नहीं हुई, 1 पैसे की खरीद नहीं हुई। 143 में 50% से कम की खरीद हुई। तो किसानों को डर यह है, ये कानून बन गए हैं, 2-3 साल के भीतर सरकारी मंडियां खत्म, सब कुछ निजी कारोबारियों के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे जरूरी है। पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक और पेंच है। सरकार दावा करती है हम C2+50 दे रहे हैं, लेकिन C2+50 नहीं दिया जा रहा है। यह हकीकत है। सरकार ने ही फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के हवाले से यह हलफनामा दिया था और साफ कहा था कि C2+50 नहीं दिया जा सकता। ये कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होगी, ये हम नहीं दे पाएंगे। फिर कहा गया 22 जनवरी के बाद, जो बात आपको मैं बता रहा था, अरे 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा सरकार पर। और हर गणित, हर कैलकुलेशन में ये अजीबोगरीब आंकड़ा लगा। ये तो तब है कि सरकार सारी खरीदी करे, और सरकार खरीदी करेगी तो उसे अपने पास सड़ने के लिए थोड़ा देगी, आगे भी तो बेचा जाएगा। तो ये खामखा का आंकड़ा है। हां, 2-3 लाख, 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है वर्स्ट केस सिनारियो में। तो क्या सरकार अब उसके लिए तैयार हो जाएगी? रास्ता निकलता दिख रहा है क्या किसान आंदोलन में? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एमएसपी को मिलेगी कानूनी गारंटी और खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से, और किसानी को समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, प्रकाश चंद्र शर्मा, भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा किसान संघ है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ हैं। लगातार एमएसपी की बात करते रहे हैं, एमएसपी पर जोर देना चाहिए। इनसे भी बातचीत हुई है इस 3 सदस्यीय कमेटी की, इनसे मैं बात करूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और 2 किसान नेता धर्मेंद्र मलिक और योगेंद्र यादव, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो योगेंद्र, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की सिफारिश करने वाली है ये 3 सदस्यीय कमेटी, यानी कि अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल गणवत ये कहने वाले हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी जामा पहनाया जाए। क्या यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू है? अब आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे जारी रखने की, अगर यह सिफारिश दी जाती है जिसे सरकार मान ले। संदीप भाई, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में नोट किया कि इस कमेटी को तो किसान आंदोलन ने मान्यता दी नहीं, लेकिन क्योंकि एमएसपी का सवाल हमारे मूल सवालों में से था, हमारे पहले प्रतिवेदन से लेके आज तक हमने हमेशा कहा है कि तीनों कानून खारिज हों और किसान को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो जो कोई भी व्यक्ति ये बात करता है, अगर 3 लोगों की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात कहती है तो अच्छा, अगर प्रकाश चंद्र शर्मा जी कहते हैं, बद्री नारायण जी कहते हैं तो अच्छा, संदीप चौधरी कहते हैं तो अच्छा, जो मर्जी कहे, अगर सही बात को कोई भी कहता है तो उसका स्वागत है। और ये बहुत बढ़िया बात है साहब, इसमें कोई भी कह दे, अगर ये वास्तव में हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं क्योंकि इसके बारे में कंफ्यूजन है। नंबर 1, ऐसा न समझिए कि एमएसपी की बात हो गई तो 3 कानूनों को भूल जाएंगे किसान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले दिन से हमने कहा है, मोदी जी आप हमें जो सौगात देना चाहते हैं वो तो आप अपने पास वापस रख लो, यानी कि 3 कानून तो खारिज कर दो, और इसके बदले हमें वो दीजिए जो हमें चाहिए, यानी कि एमएसपी पर खरीद का अधिकार। तो ये ना समझिए कि एक चीज हो गई तो दूसरे को भूल जाएंगे, दोनों हमारी मांग है।
और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, पर एक मिनट जो 3 कानूनों में संशोधन की बात हो रही है योगेंद्र, सरकार उसे इन कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार है ना 1.5 साल। जितने संशोधन आप चाहते हैं, जहां दिक्कतें हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कही कि भाई एक तरफ सरकारी मंडी है, आप निजी मंडियां भी चलाएंगे, सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएंगी। अगर फ्लोर सीलिंग होती है, निजी कारोबारियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करनी होगी, तो कानूनों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत तो अपने आप खत्म हो जाती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी नहीं संदीप भाई, ऐसा नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि एमएसपी मिलने का, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने का और एमएसपी पे खरीद के अधिकार का हम स्वागत करते हैं, करेंगे, कोई भी कह दे। लेकिन उससे हमारी ये जो मांग है जो मंडियों के बारे में, जो तीनों कानूनों के बारे में, वो बिल्कुल नहीं बदलती है। आप ये कह दें कि हाँ मंडी के अंदर भी एमएसपी पर खरीद होगी, तो उससे मंडियों के बारे में एक नहीं, जो उसके लिए बैठिए ना सरकार के साथ, मेज के आमने सामने बैठिए, 1.5 साल तक संशोधन करवाइए जितने करवाने हैं। मैं उसके बारे में पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोबारा अर्ज करूंगा कि संशोधन वहां होता है जहां कानून की मूल नियत सही हो और उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो, उसका संशोधन हो सकता है। मैंने पेंट सिलने के लिए दर्जी को दी, उसने 1 इंच छोटी बना दी, कोई बात नहीं, उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन मैंने कपड़ा दिया पेंट के लिए, बना दी उसने सलवार और कहता है कि अब संशोधन करवा लीजिए, वो कैसे हो सकता है? लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा था जिसपे मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें। ये कहना कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और यह कहना कि किसान को एमएसपी पर खरीद का कानूनी अधिकार होगा, ये दो थोड़ी थोड़ी अलग चीजें हैं। किसान आंदोलन दूसरी चीज मांग रहा है। जब हम कहते हैं एमएसपी का कानूनी अधिकार, तो इसका मतलब केवल यह नहीं होता कि सरकार एक पंक्ति में लिख के दे दे कि यह कानूनी अधिकार है। इसका मतलब है कि किसान को वास्तव में एमएसपी मिले, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल नहीं मिल रही है। अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर यह सिफारिश करती है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और जैसा मैंने कहा, यदि भारतीय किसान संघ ये कहता है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, आप कहेंगे उसका भी स्वागत करता हूं। ये मांग है किसान संघ, अगर ये होती है तो इसका निश्चित ही स्वागत किया जाना चाहिए। बद्री नारायण चौधरी, आप लोग लगातार ये बात कहते आए हैं, आप खास मेरे कार्यक्रम में ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं, आपसे भी बातचीत हुई, आपने यही बात कही, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। आपको लगता है सरकार ये बात मानने वाली है, यही सिफारिश करेगी कमेटी सरकार को? सरकार का तो जवाब सरकार ही दे सकती है, लेकिन कोई भी उत्पादक नहीं चाहेगा कि वो जितना लागत पे खर्च करता है उसके बराबर पर या उससे कम पर बेच दे। और इस आंदोलन के माध्यम से ये विषय जन जन के पास इतना पहुंचा है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं, जिसके कारण जन जन तक किसान की इस वास्तविक समस्या को और पहुंचाया है। और अब हर व्यक्ति यानी हर समाज का सब लोग ये जान चुके हैं कि किसान के साथ में भेदभाव हुआ है, शोषण हुआ है और उसकी स्थिति दयनीय है, इसलिए उसके साथ में वो सोचता है। सवाल सरकार का है तो सरकार को भी जन दबाव के आगे बाध्य होना पड़ता है। लेकिन संकट इस बात का है संदीप जी कि आपके चैनल के ऊपर और ये जो राजनेता हैं ये नहीं चाहते कि किसानों का ये विषय सरकार के साथ बात के माध्यम से आगे बढ़े। इसका इलाज क्या है? ये वही 3 बिलों की आड़ लगाते हैं, वो टांग फंसाते हैं, जबकि इन तीनों बिलों में हमको हमारा लाभ दिखाई दे रहा है किसान का, छोटे किसान का। ये शायद बड़े किसान का लाभ ढूंढ रहे होंगे। इसलिए इन 3 बिलों की बात करना और बात को आगे नहीं बढ़ने देना, ये जो 2 बात अभी मेरे मित्र योगेंद्र जी ने जो कही हैं, उसमें मुझे इस बात की बू आती है कि किसानों को टेबल के ऊपर जाने से पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा। वो क्यों बैठेंगे और क्यों बात आगे बढ़ेगी? 22 जनवरी के बाद आज तक नहीं बैठ पाए और पहले भी 11 बार की हरकतें ऐसी रही। इसलिए कम से कम अब किसानों के हित में और एक अनुकूल वास्तविक नहीं, पर देखिए बद्री नारायण चौधरी, एक ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है। आप ये तो मानेंगे एक भरोसे की कहीं ना कहीं कमी है। फर्ज कीजिए ये सिफारिश दे दी जाती है, सरकार कहती है कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे,
फर्ज कीजिए ये कहा जाता है। 3 दिसंबर की बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। बैठक के बाद कहा गया पराली कानून ये निरस्त किया जाएगा, बिजली संशोधन विधेयक वो टेबल नहीं किया जाएगा। इस पर सहमति हो गई जी। 4 बड़ी मांगे थी, 2 सरकार ने मान ली, बहुत से चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। वो 2 मांगों को लेकर आज तक नोटिफिकेशन जारी हुई है, वो अभी भी जस के तस हैं। 3 दिसंबर की बात कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा मैं। ये दरअसल भरोसे की कमी है क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच? देखिए, मैं तो इसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर कोई टेबल पे बैठ के राजीनामा होता तब वो घोषणाएं होती ना। आप वो तो टेबल पर बैठे थे ना 3 दिसंबर को, वहां से पांव पीट करके और नाराज होकर उठ के आ जाते हो हैं। 3 दिसंबर को तो बातचीत हुई थी ना, लिखने पढ़ने बातचीत के बाद ही तो ये घोषणा की गई थी कि आम सहमति बन गई, 2 कानून वापस ले रहे हैं हम। तो ये तो यही बताएंगे जो बात करने के, इनसे पूछो ये बात। तो नहीं सरकार से पूछेंगे, प्रकाश चंद्र शर्मा है। एक और बात एमएसपी को लेकर, और मैं आपका रुख, भारतीय किसान संघ का रुख बिल्कुल इस पर स्पष्ट चाहूंगा। एमएसपी पर सरकार कहती है कि हम C2+, हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी। लागू की है क्या? आप जानते हैं मुझसे बेहतर, नहीं हुई है लागू। तो एमएसपी को कानूनी जामा जो पहनाया भी जाए, अगर पहनाया जाता है तो वो C2+50 के फॉर्मूले पर ही कानूनी जामा होना चाहिए ना। ये A2+FL वाला खेल नहीं होना चाहिए। बद्री नारायण चौधरी, आपकी राय? संदीप जी, एक बार जब 3 वर्ष पहले सरकार ने घोषणा की कि हम 50% जोड़कर देंगे, तब हमने स्वागत किया था। कम से कम इस सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पहली बार ये तो स्वीकार किया हम इसके कैलकुलेशन को भी बाद में ठीक करवाएंगे बैठ करके। अब करवानी चाहिए ना, जब कानून बन रहा है तो अभी करवाइए ना। 3 साल में सैद्धांतिक रूप पर ही स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ है, असल तरीके से लागू नहीं हुआ ना। गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। हमारे नेताजी को तो कंधों पर बैठा के घुमा रहे हैं लोग। बैठे किसके साथ? जिनके पीछे हम खड़े थे, जिनको समर्थन कर रहे थे। अभी योगेंद्र जी कहेंगे कि हमको आपके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको किसानों के समर्थन की आवश्यकता नहीं, राजनेताओं के समर्थन की आवश्यकता है। फिर कैसे बात बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? ये मैं धर्मेंद्र मलिक से ये सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं इनके नेता राजनीति के कांधे पर चढ़े घूम रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी तो असम का प्रभार संभाल रहे हैं। किसानों की समस्या पर तो बात ही नहीं हो रही, अब तो चुनावी मौसम चल पड़ा है। ये दोनों तरफ से ताली बज रही है ना बद्री बाबू। नहीं, वो तो देखिए, वो राजनेताओं का विषय, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो जो आपने मुझे प्रश्न पूछा, किसान तो देश भर का इनके पीछे खड़ा था। मैं बार बार आपके मंच से बोलते था, बिल्कुल बोले हैं, लेकिन इन्होंने किसानों को छोड़ करके और दूसरा रास्ता अपनाया। तो वो मैं इनसे अभी पूछता हूं, पर हाँ, बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका। मैं पूछता हूं अभी ये सवाल, पर प्रकाश चंद्र शर्मा, अगर ये आती है सिफारिश कमेटी की, जब ये रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट, फिर वो जाहिर सी बात है सरकार के पास जाएगी। तो अभी तक ये पिछले 1.5 महीने से 2 महीने, बल्कि 19 तारीख है, 22 जनवरी को बातचीत खत्म हो गई थी कि जी अरे एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया तो सरकार पर तो 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा। तो भाई अशोक गुलाटी तो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर समझते हैं। तो ये खामखा का नैरेटिव बनाया जा रहा था ना, 17 लाख करोड़ वगैरह का कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है, सरकार चाहे तो दे सकती है। ये तो इकोनॉमिक्स भी समझते हैं, कृषि के अलावा तीनों सदस्य। संदीप जी, 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा जो आपने पूछा है, उस प्रश्न को उत्तर देने से पहले। देखिए, किसान की यात्रा बीज से लेकर बाजार तक की यात्रा है, और जो कन्वई साहब की आप बात कर रहे हैं डबल इनकम की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने योगेंद्र जी से कि कृपया उन रिपोर्ट्स को पढ़ें और देश की स्थिति को देखें। विरोध करना, प्रदर्शन चूज करने से देश नहीं आगे बढ़ेगा, ना आपके साथ कोई किसान आएगा, ना किसान के लोग आएंगे। इन्होंने रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मिंग इनकम दी है 2017 में अगस्त में, जिसमें हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन एग्री प्रोडक्ट एंड फार्मर कहा है। आश्चर्यजनक बात है कि जहां 1990-91 में हम इंडिया का एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 0.32 लाख था, और जो 2015-16 में 17.16 लाख करोड़ हो गया,
इंपोर्ट ड्रास्टिकली जो 1990-91 में 0.43 लाख करोड़ था, ये 2015-16 में बढ़कर 24.9 लाख करोड़ हो गया। तो ये जो बड़ा डेफिसिट हुआ है देश की इकोनॉमी नहीं, में, ये इतने import बढ़िया में- जो आंकड़े देते हैं ना प्रकाश चंद्र शर्मा, मुझे बताइए ना, गिनती में बताइए कितने किसान, वो सरकार भी कहती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं किसान भी निर्यातक हो जाएगा, एक्सपोर्टर हो जाएगा। कितने किसान है देश में एक्सपोर्ट कर पाते हैं? अपने गांव से बाहर निकलकर तो बेच नहीं पाते, वो जाकर अमेरिका और यूरोप में बेचेंगे अपनी फसल को। बिल्कुल संदीप जी बेच रहे हैं, ये डेटा मैं आपको भी भिजवा भी दूंगा। अच्छा, बेच रहे हैं। तो सुनिए, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं पिछले 3 सालों की, अगर टोटल बात करूं 690 मतलब यूएसडी मिलियन। अरे एमएसपी दे दो किसान को तो बात ही खत्म हो जाएगी। बात एमएसपी की हो रही है, 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा क्या? ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है ना प्रकाश चंद्र शर्मा। संदीप जी, 23 फसलों पे आप एमएसपी देते हैं, जिसमें 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 नकदी फसल है। बाकी फसलों का क्या? मैं अगर कंपेयर करूं पंजाब को, राजस्थान को, हरियाणा को, जहां एक जगह मतलब 2 अलग अलग सरकारें हैं, बगल के राज्य हैं, बड़ी सीमा आपस में मिलती है। एक राज्य में 2 फसलों में एमएसपी मिलता है, दूसरे में 9 में मिलता है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। हम जब तक पिक एंड चूज करेंगे अपना नेगेटिव, मैं वही तो कह रहा हूं। मेरे सवाल का देखिए, सवाल पर नहीं आ रहे आप। 17 लाख करोड़ का बजट का आर्थिक बोझ पड़ेगा क्या? संदीप जी, 17 लाख करोड़ रुपए किसने कहा? क्या एनालिसिस आप बताइए मुझे। नहीं, बहुत से लोग कहते घूम रहे हैं ना, खामखा की खबर है ना ये। सरकार ने कहा क्या? प्रधानमंत्री ने कहा क्या? कृषि मंत्री ने कहा क्या? किसने कहा 17 लाख करोड़ रुपए? आप मुझे बताइए प्लीज। तो नहीं है ना, नहीं कहा है, बिल्कुल ये मैं वही तो कह रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा था, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना। देखिए, क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है। आप जो फल के किसान है, फूल के किसान है, सब्जियों के किसान है, जो औषधियों के किसान है, उनके बारे में क्या? सिर्फ मैं आपको एक पंजाब आंकड़ा दूं, ये योगेंद्र यादव यहां बैठे हैं और डिटेल्स देंगे। 1 मिनट प्रकाश बाबू, अभी रबी मार्केटिंग सीजन शुरू हो गया है। अभी 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी गेहूं की, उस पर भी मैंने कार्यक्रम किया है, उससे जुड़ा सवाल भी पूछूंगा। चने की खरीदी शुरू हो चुकी है और अब से पहले 1 से 15 मार्च के बीच में 140 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है किसानों को, क्योंकि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। और इस बार ये रबी मार्केटिंग सीजन में 870 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। खेल ये है, होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे अभी भी, मैं बिल्कुल सीधी भाषा में सवाल पूछता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं, एमएसपी मिलनी चाहिए ना, कानूनी जामा पहनाया जाए किसान के लिए। संदीप जी, एमएसपी से ज्यादा मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, वही कह रहा हूं। देखिए, जब तक हम नैरेटिव रखेंगे पिक एंड चूज का, अपनी जरूरत के हिसाब से हमने पॉइंट्स उठा लिए, उसको पूछ लिया, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर लिया। अच्छा, आप पिक एंड चूज नहीं करते, एक्सपोर्ट की बात करने लगते हैं, बात कहीं और करने लगेंगे। देश में घूमते फिर रहे हैं, पूरे देश में घूमते फिर रहे हैं। जो बेचारे गरीब किसान है, जो अंतिम किसान है, उसके बारे में समर्थन नहीं लेना और काफी खुश हो रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अरे, विरोध की राजनीति करते हुए आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आपके बाल सफेद हो गए, लेकिन देश की जो डेटा है, जो एनालिसिस में बात कर रहा हूं, उस पर आप बात करेंगे नहीं। देश में इंपोर्ट क्यों बढ़ गया? जो हमारे खाने का तेल है, जो तिल है, जो घर में जौ लगता है पूजा में, उसको तक तो आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो एक डेफिसिट आया है, इसकी हम बात करेंगे नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे। योगेंद्र यादव रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर धर्मेंद्र आपके पास आता हूं। योगेंद्र यादव जी, मैं 2-3 बात कहना चाह रहा था। एक तो ये कि बद्री जी को मेरी बात में कुछ बू आई, मगर सच बात यह है, मुझे तो बद्री जी की हर बात में खुशबू नजर आई। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। वो कह रहे हैं कि किसान को लूटा गया है, वो कह रहे हैं कि एमएसपी किसान को बिल्कुल मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि C2 पर मिलनी चाहिए। ये सब बातों का हम हमेशा स्वागत करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कही। उनके मेरी राजनीति के बारे में कोई भी विचार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वो एमएसपी मिल रही है? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शर्मा जी को कुछ 1-2 आंकड़े बताना चाहता हूं, बड़े साधारण से। एक आधे आपने बताए। मक्की की फसल पे आज हमने रिलीज किए हैं, मक्की का एमएसपी है 1850 रुपए। बिल्कुल। और मैं इस महीने का नहीं, पिछले 5 महीनों के आपको तमाम आंकड़े बता देता हूं। पूरे देश में किसान को मक्की का कितना पैसा मिला है। अक्टूबर में मिला 1291 रुपए, पूरे देश की वेटेड एवरेज है। और नवंबर में मिला 1358, दिसंबर में मिला 1326, जनवरी में मिला 1299।
फरवरी में मिला 1255। ये सच्चाई है इस ये देश किसके के आंकड़े अंदर हैं? MSP हम इन आंकड़ों को सही क्यों माने? ये आपने आंकड़े जुटाए हैं क्या? क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े हैं। भारत सरकार के की एक आंकड़े हैं। वेबसाइट है एगमार्क। जी, बाकायदा 100% गारंटी से बोलता हूं, और आपका कोई भी व्यूअर जाके इसको चेक कर सकता है। ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, एगमार्क नेट इसका नाम है। इस वेबसाइट में हर रोज शाम तक देश की हर बड़ी मंडी में हर जो फसल बिकती है उसका क्वांटिटी और उसका दाम हम दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। आज गंगानगर मंडी में कितनी गेहूं बिकी, कितनी जौ बिकी और किस दाम पे बिकी, मैक्सिमम प्राइस क्या था, मिनिमम क्या था और एवरेज प्राइस क्या था, ये सारी सूचना आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमने उससे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। यदि मेरे यहां पे कोई भी पैनलिस्ट या कोई भी दर्शक बता दे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपके चैनल पे आके माफी मांगूंगा। ये सरकारी आंकड़े हैं, एगमार्क.नेट हकीकत के आंकड़े हैं। तो सरकार जी, जानती बिल्कुल, है, एकदम। प्रकाश चंद्र शर्मा, सरकार जानती है एमएसपी नहीं मिल रही है। ये सरकार के आंकड़े हैं। संदीप जी, मैं वही कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कह रहे हैं अभी, इन्होंने अपने मतलब का आंकड़ा चुन लिया। देश में क्या स्थिति चल रही है, कोविड की क्या पोजीशन है, डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है, उसको हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ अपने मतलब का देखेंगे। जहां आज मध्य क्यों प्रदेश नहीं देखेंगे भाई? खरीद हुई है उसकी हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? मैं अपने मतलब का आंकड़ा क्यों नहीं देखूंगा? आंकड़ा गलत है कि सही है, ये बताइए। संदीप जी, देखिए, आंकड़ा सही है ना? संदीप जी, वेरीफाई करने का विषय है, वेरीफाई करने का विषय है। साथ में यह भी देखने का विषय है कि आज मंडियों की व्यवस्था क्या है, पूरे देश में कितनी मंडी है, डिमांड सप्लाई क्या है। तो बता दिया मैंने, 7,000 भी मंडियां नहीं है, 46,000 मंडी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में जहां 60,000 करोड़ का धान परचेज हुआ है, 318 लाख मीट्रिक टन, सिर्फ पंजाब में 202.77 लाख मीट्रिक टन परचेज हुआ है, 64% के लगभग। तो ये डेटा आप क्यों नहीं दिखाते? सवाल मैं सारे डेटा दिखाता हूं, फिर आप कहेंगे गेहूं का मैं बताऊं। अभी 1 अप्रैल से शुरू होगा। गुजरात में 9.4% सरकारी खरीद होती है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में 0.25%, 0.7%, बिहार में 0.1%। बहुत हास्यास्पद विषय है कि देश याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ परसेप्शन के आधार पे है, क्या सरकार ने कुछ बंद किया है? एक एडिशनल व्यवस्था तो भी है, सरकार उसके ने खिलाफ बंद नहीं आंदोलन। किया। इसी बात की तो लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश में 9.5% से भी कम गेहूं की खरीदी होती है। और इस बार देख लीजिएगा, मकई के आंकड़े बता दिए, चने के बता रहे हैं, और इसे अखिलेश प्रताप सिंह हास्यास्पद बताया जा रहा है। हास्यास्पद यह है क्या कि इस देश में जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि हमें कृषि प्रधान देश हैं, किसानी कभी मुद्दा बना ही नहीं। मैं चौथे खंबे का एक हिस्सा हूं। मीडिया में कभी चर्चाएं नहीं हुई। कृषि दर्शन नाम का एक कार्यक्रम चलता था दूरदर्शन पर, आधे घंटे में कृषि की बात होकर बात खत्म हो जाती थी। यह हास्यास्पद है या ये मांगे करना हास्यास्पद है? संदीप जी, देखिए समस्या क्या है। समस्या यह है कि अगर मोदी जी कुछ लेके आए हैं बिना किसी से राय मशविरा करके, तो उसका सबको गुण गाना है। और दूसरी उसमें भी समस्या यह है कि मोदी जी दुनिया के सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। कुछ भी वो कहते हैं तो किसी को विश्वास नहीं होता। उनके बयानों को देखने में दोहराना नहीं चाहता। ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, मैं पूरे 70 साल की बात कर रहा हूं। आपने कौन सा भला कर दिया किसानों का? अरे किसान तो कभी किसानी का मुद्दा मुख्य धारा में आया ही नहीं। आया क्या बताइए ना? आप तो खुद किसानी परिवार से जुड़े हुए। धीरे से सुन लीजिए। हाँ, इस देश के कांग्रेस की सरकारों की नीतियों ने इस देश को हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दी। इस देश के किसानों को ऋण माफी से लगाए सुविधाएं प्रदान की, टेक्नोलॉजी प्रदान की। आपको पता है 71-72 में बैल से खेती होती थी और 10% से ज्यादा खेत बोया नहीं जाता था। उसके बाद जब थ्रेशर आया, मशीन आई, आज हर एक इंच पे बुआई होती है धान की और गेहूं की। बढ़िया किया आपने 71-72 का जिक्र कर दिया। अरे एक मिनट रोकूंगा ना, बीच में टोकूंगा, थोड़ा टोकने का भी परसेंटेज तो पूरा हो जाने दें। अरे सुनिए ना, क्योंकि आपने 71-72 की बात कही अखिलेश बाबू, 70 से 2015 और उसमें बीच में 77 से 80 और 98 से 2004 आपकी सरकार नहीं थी, आप ही की सरकारें थी वरना ज्यादातर। 70 से 2015 के बीच में किसान की आमदनी बढ़ी 19 गुना, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी बढ़ गई 150 से 200 गुना। यह भी हकीकत है। अब बात जारी रखिए।
देखिए, हकीकत जो है वो हकीकत है, उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं। हकीकत यही है कि आज भी जब हालत पतरी होती नजर आ रही है बीजेपी की 5 राज्यों में पहले से ही खराब, किसानों के हालात के बाद, तो ये अब इनको मन बनने लगा कि कुछ किया जाए। इनके खुद राज्यपाल जो संवैधानिक पद पे हैं, मलिक साहब, वो क्या बोल रहे हैं, इनके तमाम अलायंस पार्टनर क्या बोल रहे थे, इनके तमाम और मित्र क्या बोल रहे थे, अलग चले गए, क्योंकि किसी की सुननी नहीं है। मोदी जी ने कह दिया, किसी की सुननी नहीं है। मोदी जब एक संवैधानिक पद पे बैठा, राज्यपाल इस तरह की बातें कर दे, तो प्रधानमंत्री को आगे आके उस पर अपने वक्तव्य देने चाहिए, अपने राय व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो बोल रहे हैं वो किसान। आप सत्यपाल मलिक की बात कर रहे हैं? जी, सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूं मैं। जो किसान मांग रहा है उससे क्या किसान सरकार के खजाने पे बोझ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो एमएसपी मैंडेटरी होगी तो प्राइवेट पार्टनर के लिए मैंडेटरी है। सरकार तो पहले से ही एमएसपी पे खरीद रही है। अगर जो तीनों कानूनों को, बिलों को बदलते हैं तो सरकार पे कोई बोझ आएगा? नहीं आएगा। जो ईसी एक्ट बदलते हैं सरकार पे कोई बोझ आएगा? नहीं आएगा। ये सिर्फ किसानी तक नहीं है, ये भविष्य में इस देश में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को कमर तोड़ने के तो लिए सरकार कह तो रही है, पंजाब में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार कह रही है कि अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करो, ऑनलाइन पेमेंट होगी, सीधा आपके खाते में पैसे देगी सरकार। ऑनलाइन पेमेंट, जितने भी सरकारी पेमेंट होते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट कांग्रेस के समय से शुरू हो गया। जैसे जैसे बैंकें ऑनलाइन हुई, सबके ऑनलाइन पेमेंट होता है। पंजाब की सरकार, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो इसमें अमेंडमेंट करके बिल भी भेजा राष्ट्रपति महोदय के पास, क्यों नहीं पास कर दे रहे हैं? देखिए, ये सब घुमाने की बातें। मैं आपको पहले दिन से 5 बातें कहता हूं कि सरकार को ये करके विश्वास पैदा करना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया? एमएसपी मैंडेटरी, जो सीएम मोदी एमएसपी मैंडेटरी कहते थे, पीएम मोदी होते पलट क्यों गए? जो मंडियां हैं उस पर प्रदेश सरकार के कानून लागू रहेंगे, प्राइवेट मंडियों पे भी। जो ईसी एक्ट है, भाई अगर हम किसान से एग्रीमेंट करके सामान नहीं खरीद रहे हैं और सिर्फ बाजार से सामान खरीदेंगे तो हम कोई अनलिमिटेड स्टोर करने का अधिकार क्यों होना चाहिए? चौथा, जो सिर्फ पैन कार्ड पे बिजनेस करके, यहां तो गन्ना मिल का भुगतान नहीं कर रहा आदमी 7 साल 2-2 साल, जो एक्ट है, तो सिर्फ पैन कार्ड पे बिजनेस करके कहां गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा? उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि किसान किसके कहां ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? आज भी यही हो रहा है। गन्ना के किसानों का उत्तर प्रदेश देश में कितना बकाया है? हम और ये बातें सिर्फ बोलते हैं। मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो जो पिछले असेंबली चुनाव में था यूपी का, 4 साल है, मैं कुछ पॉइंट गिना रहा हूं। लघु सीमांतों किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाएगा। क्या दिया बीजेपी ने? गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किया जाएगा। सुन लीजिए, आलू प्याज लहसुन पे भी एमएसपी लाएगी, यूपी सरकार का वादा था। सभी खेतों पे कम बिजली दर पे बिजली दी जाएगी। ये क्या हुआ? किसानों को सरकार की ओर से। और आपका 2019 का चुनावी घोषणा पत्र क्या कहता था? एपीएमसी को रिपील करेंगे, वही सरकार कर रही है। आप कहते हैं गलत कर रही है। एकदम गलत बोल रहे हैं आप। गलत बोल रहा हूं? आपको मालूम है ना मेरे फैक्ट ठीक होते, आप बोलेंगे वहां पर टाइपो हुआ था। बोलिए कि हिंदी में कुछ और था, अंग्रेजी में लिखा था कि नहीं लिखा था? अंग्रेजी वाले का भी आगे का सेंटेंस पढ़ लीजिए तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। वो जो पैरा 11 है उसके इसके आगे का भी पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। हाँ, शरद पवार कमेटी की सिफारिशें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी की सिफारिशें, देखिए क्या क्या हुआ था उसमें? जब ये हो चुकी है डिस्कशन। अरे नहीं, सुन लीजिए। अब शरद पवार का जिक्र किया, शरद पवार कमेटी ने एक प्रपोजल दिया था, ओपिनियन मांगी थी। ओपिनियन क्यों नहीं मांग रहे हैं ये? अभी बिल तो आया नहीं था, उन्होंने ओपिनियन, ठीक है धर्मेंद्र मलिक, पूरी की थी। क्या एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने से रास्ता निकलेगा? सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, बाबा महेंद्र टिकैत क्या कहते थे? 16 आने की लड़ाई हो, 4 आने मिल जाएं तो मान जाओ, कहते थे ना? जी। नहीं, देखिए संदीप जी, बात आपकी सही है, लेकिन खाली केवल एमएसपी की बात कह देने से, देखिए आंदोलन संदीप जी देश में 32 साल बाद खड़ा हुआ है और 32 साल फिर लगेंगे इस आंदोलन को अगर लड़ाई अधूरी रही तो। एमएसपी अगर कानून कह भी दिया जाता है तो उसकी शेप क्या होगी, उसका डिजाइन क्या होगा, हाँ, ये उसमें वक्त लगेगा। ये भी चर्चा के लिए आवश्यक है कि वो उसकी मतलब खरीद की गारंटी एमएसपी पे होगी। देखिए देश में एक गन्ना एक्ट है
कहा कि 14 दिन में भुगतान होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो कहां भुगतान हो पा रहा? 18,000 करोड़ से ऊपर का तो बकाया हो गया इसी सीजन का, 8,000 करोड़ पिछले सीजन का है जी। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए कि 14 दिन में भुगतान किया, 18,000 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले साल का 8,000 करोड़ बकाया 8,000 बकाया है। दूसरा, मैं प्रकाश चंद शर्मा सुन रहे होंगे, ये भी जरा सुन लें, आज तक इनकी बातें कम समझ में आती थी। भाई आप शर्मा जी पहले ये पड़काओ कि गोल किस तरफ मारना है। आपने एक बात उठाई कि देश में जो है इंपोर्ट बढ़ा है खाद्यान्न तेल का, उसके लिए आपकी पार्टी जिम्मेदार है। जसवंत सिंह आपके वो मिनिस्टर हुआ करते थे, विदेश मंत्री, उस समय देश में सस्ते पाम ऑयल का इंपोर्ट शुरू हुआ और मलेशिया के रास्ते जीरो ड्यूटी की गई, और आपने प्रोपगेंडा मीडिया के साथ मिलकर किया कि देश में ड्रॉपसी आ गई, अपने सरसों के तेल के किसानों को मीडिया के माध्यम से मारा और देश में जो है सरसों के तेल के खिलाफ नाराजगी पैदा की, और उसमें मिले हुए थे आपके जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। और उनको उस दिन से जब हम 25% थे, हमारी जो कमी थी, आज हम 80 पे पहुंच गए हैं, तमाम ड्यूटी में छूट दी गई है। देखिए पहले आपको पढ़ना चाहिए कि डाटा कहां गड़बड़ है। आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी या देश की सरकार कहती है कि पेट्रोलियम में बहुत पैसा खर्च होता है, हम दूसरी ऊर्जा से जो है इसको कम करेंगे। देश में जो कृषि आयात है, कभी ये भी पढ़ा शर्मा जी, उस पर कितना पैसा खर्च होता है जो आप अपने देश में पैदा करवा सकते हो, तेल आप पैदा नहीं करा सकते। कृषि आयात को अगर रोक लें तो बहुत बड़ी विदेशी करेंसी बचेगी आपकी। बड़े बड़े आर्टिकल आए थे इस बारे में कि मोदी जी की सरकार में कृषि आयात 4 गुना बढ़ा है और इस देश के किसान को मारने का काम किया है कृषि आयात ने। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए डाटा को। और आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहा है ई नेम, आप लेकर आए ई नेम, क्या बिका? ई नेम पे किसान बेच रहा है, सारा व्यापारी का बिक रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये आपने बहुत लंबे समय से प्लान कर लिया था ई नेम के माध्यम से कि मंडियां खत्म करनी है। आज भी ई प्लेटफॉर्म 4 हैं और 4 रुपए पर दिन अलग अलग रेट खुलता है, इसलिए हम एमएसपी की मांग करते हैं। उसकी कंट्रोल पावर किसके पास है भाई शर्मा जी? उसका रेट कौन खोलता है? तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि वहां भी सारा व्यापारी का बिकवा का आप श्रेय ले रहे हैं। उस ही नेम पर तो यह भी नहीं पता कि किसान ने कोई फसल बेच दी तो उसकी ट्रांसपोर्ट में लोडिंग का काम किसका है। सेक्रेटरी के पास कोई मंडी के साधन नहीं है, तो वो भी एक प्रोपगेंडा है। आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक इक्वल बनाया, जो आईटीसी ने मध्य प्रदेश में किया, आईटी से बड़ा आपका प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। जो कमियां आईटीसी के प्लेटफॉर्म में मध्य प्रदेश में फेस की गई थी, उससे ज्यादा आपके ई नेम में है। तमाम जगह सुधार की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा जब गोल करते हो तो ये देख लेना चाहिए कि गेंद वापस आपके पाले में ना आ जाए। आप जो है आप डाटा उठाइए। पर ये एक सकारात्मक कदम होगा क्या, मेरा सवाल ये है। जो बात यहां पर सत्यपाल मलिक की भी बात की है, अखिलेश प्रताप सिंह ने, वो कह रहे हैं कि कानूनी जामा पहना दिया जाए। यहां पर बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं कि राजनीति वगैरह छोड़िए, किसानों का दरअसल भला ये होगा कि एक चीज पर तो खूंटा गाड़िए ना कि एमएसपी तो मिलेगी। मैं पूरी मतलब दृढ़ता के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप घोषित करते हैं वो मिल जाए, उसी का आप अच्छा कानून बना दो तो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो भी हमको मिल नहीं पा रहा। लेकिन वो एक सवाल है, सवाल दूसरे भी हैं, बात उन पे भी होगी। कमेटी उन पे क्या कहती है? देखिए, तो वो तो कह रही है सरकार 1.5 साल स्थगित कर लो, जितने संशोधन चाहिए कर लीजिए। मैं सरकार का खेल समझ रहा हूं। सरकार जो अगर ये आप सरकार कर रही है, आप खेल कर रहे हैं। मैं बताता हूं खेल क्या है। जो आपके सूत्रों की खबर है, अगर यही होता है तो हरियाणा पंजाब के किसान को उत्तर प्रदेश को अलग अलग करने का प्रयास है इस कमेटी के माध्यम से। दूसरा प्रयास, सतपाल मलिक जी भी हमारे वहीं से आते हैं, हम जानते हैं कैसे किसान प्रेम जागृत होगा। तमाम और सारी बातें हैं, पहले दिन क्या बोलते हैं और अगले दिन क्या बोलते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोपगेंडा है, कुछ दिन में सामने आएगा। कुछ लोग लगाए गए हैं कि एक विशेष वर्ग में या एक विशेष क्षेत्र में जो नाराजगी है उसको कम कीजिए। इनको गांव-गांव से भगाया जा रहा है, इनके सांसद विधायक नहीं जा सकते गांव में। तो सतपाल मलिक जी संवैधानिक पद पे हैं, थोड़ी चार तो आप कह रहे हैं घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सत्यपाल मलिक? 100%। मुझे एक चीज बताइए, एमएसपी पर यहां पर सब लोगों की एक आम राय है, प्रकाश चंद्र शर्मा, कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी जाए तो बात बनेगी, अच्छा कदम होगा। लेकिन यहां पर एक अहम पॉइंट उठाया है धर्मेंद्र मलिक ने। एमएसपी तो है, जो शुगर प्राइस होता है, स्टेट अशोर्ड प्राइस जो होता है, मिलता है क्या? 1968 की शुगर केन एक्ट भी है,
प्रधानमंत्री का भरोसा है, सहारनपुर में दिया था 14 दिन में भुगतान होगा, वरना ब्याज समेत पैसे दिए जाएंगे। पिछले साल के 8,000 करोड़, इस साल के 18,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो एमएसपी को कानूनी जामा भी पहना दोगे, गन्ने वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? अगर ये किसान सवाल पूछे, जायज सवाल है क्या? संदीप जी देखिए, मैं फिर कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं एक बात, एमएसपी था, है और रहेगा, और उसके हिसाब से सरकार काम भी कर रही है। बात है कानूनी जामा पहनाने की। जैसे गन्ने का समर्थन मूल्य है, था, रहेगा, पर पैसा नहीं मिलेगा, इंतजार करो। पैसा संदीप जी देखिए, मैं एक मिनट, बीच में अखिलेश बाबू, बीच में नहीं, हाँ प्रकाश बाबू। देखिए, यहाँ हम एक दूसरे की निंदा और परनिंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं। अखिलेश जी वरिष्ठ हैं, वो चाहे निंदा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी उसी से चलती है, उनकी राजनीति का हर्ष में पूरा देश देख चुका है। उसके बावजूद भी इनके तेल में तिल बचा हुआ है, तो ठीक, अच्छी बात है। जहां तक आपने बात की गन्ने की है उसकी, देखिए पिछली सरकारों से देखने का विषय है, ये कम्प्रिहेंसिव विषय रहा है। हमने काफी हद तक कोशिश की है, माननीय गन्ना मंत्री जो हमारे रहे उत्तर प्रदेश के सुरेश राणा जी ने काफी हद तक कोशिश की है कि गन्ना मिल में जो भी बीच में एक वैक्यूम था उस पर काफी कार्रवाई की है, और काफी हद तक इस गैप को भरा है, और उसके हिसाब से उसको आगे भी सुधार कर पा रहे हैं। करोड़ पिछले साल के, 18,000 करोड़ इस साल के, 4 साल में 10 रुपए मूल्य में वृद्धि हुई है। 10 रुपए 2017 में बढ़े थे, 10 रुपए, उसके बाद से दाम ही नहीं बढ़े। मतलब आप कह रहे हैं लागत नहीं बढ़ी है गन्ना किसान की? प्रति बीघा 10,000 से 13,700 रुपए लागत मूल्य में वृद्धि हो गई है जो लागत लगाता है। बिजली के दाम प्रति बीघा 750 से 1750 रुपए बढ़ गए। पिछले 10 महीनों में डीजल के दाम 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। एक भी आंकड़ा गलत बता रहा हूं तो बताइए। आंकड़ा संदीप जी आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बात देखने की है, अगर ये नहीं मिल पा रहा तो हम अल्टरनेटिव, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दूसरा क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूं, वही मेरा सवाल है। एक मिनट योगेंद्र यादव, मेरे पास 1.5 मिनट है, मेरे को 3 लोगों से बात करनी है। योगेंद्र, क्विक पॉइंट। जो धर्मेंद्र कह रहे हैं एमएसपी का हाल वो गन्ने के कीमतों का हाल तो ना हो जाए, ये खतरा है क्या? जबकि आप इसको वेलकम कर रहे हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, कल्याण होगा किसानों का। संदीप भाई, ये तभी होगा अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का मतलब सिर्फ ये ना हो जाए कि सरकार लिख दे एमएसपी मिलेगी, फुल स्टॉप। नहीं, जब तक सरकार किसान को एमएसपी देने की जिम्मेवारी नहीं लेती तब तक केवल कानूनी जामा पहनाने का कोई अर्थ नहीं है। कानूनी जामा पहनाने का अर्थ यह होना चाहिए कि इस देश के हर एक किसान को कम से कम एमएसपी तो हासिल हो, नहीं तो वो मुआवजा ले सके। एमएसपी को कानूनी जामा देने का मतलब होगा 4 चीजें। नंबर 1, सरकार एक कानून, सिग्नल में दिक्कत आ गई है बद्री बाबू। एमएसपी सही मायने में मिले, यह भी गारंटी करना होगा सरकार को। देखिए, अब तक सरकारें कानून बनाती है तो एक तरफा बनते हैं, उपभोक्ता को, ग्राहक का कोई बिंदु नहीं जोड़ा जाता। लेकिन जब टेबल पे बैठने का टाइम आता है तो हमें हमारे भी बिंदु जोड़ने का मौका मिलता है। अगर सरकार फेल होती है तो नेगेटिव क्लॉज भी डाले जा सकते हैं। इसलिए ये मौका है जिसके अंदर कानून के अंदर दोनों पक्षकार, बल्कि सारे पक्षकार बैठ के उसको फ्रेम करने का टाइम मिल रहा है। साल 6 महीने का टाइम लेकर के समिति बैठेगी तो मैं मानता हूं कि बारीक बारीक विषयों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेते तो हुए हर चीज पर ये मौका है। 70 साल में जो नहीं हुआ, और खास 67 में आई थी एमएसपी, तब से ये नहीं हो पाया है। ये मौका गंवाया ना जाए, ये कह रहे हैं बद्री बाबू। अखिलेश प्रताप सिंह, आपका रिस्पॉन्स। देखिए संदीप जी, जो बीजेपी के लोग अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेबल पे बैठा जा, बात किया जाए, जब बिल बन रहा था तो ऑर्डिनेंस से बना देंगे, और जब नाक में दम हो जाएगा तो कहते हैं और टेबल पे बैठ लो, और वो भी किस तरह से। तो नीयत में तो इनको अभी भी खोट है, क्योंकि ये किसानों के या देशवासियों के से ज्यादा अपने चंद धन्ना सेठ मित्रों की परवाह करते हैं। अभी पर रास्ता खुल रहा है तो यहाँ पर हल निकालना चाहिए। धर्मेंद्र मलिक जी नहीं, मेरा ये मानना है कि कोई भी प्लेटफार्म हो, ठीक है, वहां समिति में नहीं गए और समिति कहती है कि भाई बिल वापस लेने जरूरी है, एमएसपी जरूरी है, तो उनका भी स्वागत है। किसान की कोई भी बात कहे, मैं बद्री जी की बात का समर्थन करता हूं, हमारी बात को जो भी वीटो करता हो, किसी भी रास्ते से हल निकले, हम उसका स्वागत करेंगे। तो चलिए, कुछ नरमी तो दिख रही है, लेकिन कल देखते हैं
ये सिफारिश बाकायदा दी जाती है और सरकार का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन एक राह बनती अभी के लिए दिख तो रही है। देखते हैं कल क्या होगा। अभी के लिए नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। LIC हर पल